हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th जनवरी के MCQs। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, विद रेफरेंस टू सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेक्शन 6A ये किसके लिए है? ये है असम के लिए, असम स्टेट के लिए है ये। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का पार्ट है एंड यहाँ हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। So it was inserted into the act following the signing of the Assam Accord 1985। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये सेक्शन 6A जो ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ये असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, उसके बाद ये प्रोविजन ऐड किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट ग्रांट्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप टू ऑल पीपल हु एंटर्ड असम फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर मार्च 25, 1971। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो कट ऑफ डेट है मार्च 25, 1971, इसके बाद जो भी असम में एंटर किया है जिसने भी, तो उसके लिए ये प्रोविजन है कि उसको डिपोर्ट किया जाए उसकी कंट्री। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ upheld it as a valid provision that does not violate the cultural rights of the indigenous people of Assam under Article 29। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। So the right answer is option B, 1 and 3 only. The next question is, consider the following geographic features with the Red Sea crisis, associated with the Red Sea crisis। So Red Sea आपको पता है कहाँ है? मिडल ईस्ट में Red Sea। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। जो मैच है, मैचिंग जो है इसको बताना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है। बाबल मंदेब कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाबल मंडेब जो है ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। सेकंड है सुएज कैनाल कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। यहाँ पे सेकंड जो है, सेकंड पेयर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप लोकेटेड एट द नदर्न टिप ऑफ द सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पे थर्ड जो पेयर है ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, बिकॉज जो केप ऑफ गुड होप है ये बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में है। जैसे अफ्रीका का मैप ऐसे है, इंडिया की तरह जैसे थोड़ा सा है, तो ये जो सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका की, यहाँ है केप ऑफ गुड होप। और सिनाई पेनिनसुला कहाँ है? सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट में। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। द राइट आंसर इज 1 and 2। करेक्टली मैच है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि PLI स्कीम से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, द इंसेंटिव इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज इंसेंटिव इंक्रीमेंटल जो है वो सेल्स पर मिलता है, टोटल टर्नओवर पर नहीं मिलता। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट टारगेट्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि PLI स्कीम जो है ये टारगेट करता है डोमेस्टिक कंपनीज को भी एंड फॉरेन कंपनीज को भी, एनकरेज करता है मैन्युफैक्चरिंग में कि वो मैन्युफैक्चर करें इंडिया में। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स एंड लैंड एक्विजिशन। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है इनकरेक्ट, बिकॉज PLI जो है वो लैंड या बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं देता है। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। द राइट आंसर इज ओनली 2। करेक्ट पूछ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। द राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये है स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 2010 में क्रिएट किया गया था NGT एक्ट 2010 के तहत। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाती है ये हो जाती है हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट। सेकेंड है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड जो है ये है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NGT लाइज डायरेक्टली विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 5 है अब हमारा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प कह रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन संकल्प रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द। ऑपरेशन संकल्प ये रिलेटेड है हमारा इंडियाज नेवी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। सो क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है These are minerals that are essential for modern technology and have no viable substitutes. So यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप अ US लेड इनिशिएटिव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया MSP क्या है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और ये जो है ये किसका इनिशिएटिव है, US लेड इनिशिएटिव है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रेफाइट, लिथियम एंड कोबाल्ट आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अच्छा, ये क्रिटिकल मिनरल्स वाली जो लिस्ट होती है ना, ये हर कंट्री की वेरी कर सकती है। सो यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया में जो मिनरल्स लिस्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स की जो लिस्ट है, तो इंडिया में ग्रेफाइट, लिथियम एंड कोबाल्ट को क्लासीफाई किया गया एज ए क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है with reference to the global economic prospects report which of the following organization releases it। so global economic prospect report जो है पूछ रहे हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। सो ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है वर्ल्ड बैंक। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशन मौसम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो मिशन मौसम से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट एम्स टू एनहांस वेदर फॉरकास्टिंग कैपेबिलिटीज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो मिशन मौसम है इसका एम है कि एनहांस करना है वेदर फॉरकास्टिंग को AI को यूज़ करके, मशीन लर्निंग वगैरह का यूज़ करके। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स अ कॉम्पोनेंट फॉर वेदर मॉडिफिकेशन लाइक आर्टिफिशियल रेन एंड फॉग सप्रेशन। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड सोलली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज मिशन मौसम की अगर हम बात करते हैं तो ये इसरो, DRDO, ये जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है इसरो का, DRDO का एंड IITs का। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सब मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, सोली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का प्रोजेक्ट नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो हो जाएगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। द राइट आंसर इज 1 and 2। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जनरल कंसेंट इज ऑफन डिस्कस्ड इन द न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू विच इंस्टीट्यूशन। सो जनरल कंसेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, ये CBI से रिलेटेड है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। बिकॉज CBI को जब स्टेट में इन्वेस्टिगेट करनी होती है तो उसको स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, जिसे कहते हैं जनरल कंसेंट। सो यहाँ पे स्टेट में जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा CBI, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा, और ये किसके तहत बेसिकली वर्क करता है। सो दिल्ली स्पेशल एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत वर्क करता है। सो यहाँ पे हमारा जो CBI है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है यहाँ पे हमने करेक्टली मैच बताना है। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो यहाँ पे पेयर 1 बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये UNCTAD रिलीज़ करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट पेयर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF रिलीज़ करता है। सो यहाँ पे तीनों ही पेयर जो हैं ये बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। द राइट आंसर इज ऑल 3। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।